पढ़ता तो जरूर है, लेकिन इसमें जायद 6 तकबीरें हैं ईद की नमाज में। जनाजे की नमाज में जायद 4 तकबीरें हैं। कई तकबीरें हैं? ईद की नमाज में जायद कितनी तकबीरें हैं? बोलो भाई कितनी तकबीरें हैं? अच्छा, मेरे नौजवानों को पता नहीं है कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बांधना है, पता नहीं। अच्छा, सीखने की भी कोशिश नहीं करता। अल्लाह का बंदा नहीं जानते हो तो सीखो, ईद से पहले सीखो, रमजान में सीखो कि हम ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमें नमाज कैसे पढ़नी है। पहली तकबीर होगी हाथ बांधना है, फिर दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ना है, फिर हाथ छोड़ना, फिर हाथ छोड़ना, फिर हाथ बांधना है, फिर दूसरी रकात में हाथ छोड़ना। भाई कब उठाना है, कब बांधना है, पता तो चले। लेकिन बेचारे को पते नहीं, लेकिन नमाज तो पढ़ लेता है, नमाज पढ़ लेता है पड़ोसी को देख कर। उठे लोगे भैया तो हाथ। वही हाल है। इमाम साहब को कहीं जाना था, भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? मुक्तदियों में से देखा कोई नमाज पढ़ा देगा 4 टाइम का, हम नहीं रहेंगे। एक आदमी बोला कि पढ़ा देगा 4 टाइम ना, हम बच गए। बोला नहीं जानते हैं ना, बोला कि खूब जानते हैं, नमाज ही ना पढ़ा देगा, जाइए। जोहर पढ़ाया, असर पढ़ाया, ये सिर्री नमाज है, मैंने बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर असर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, मगरब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारा आगे बढ़े, कुछ भूल गया, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो फंस गया कि सजदा 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। सजदा 100 कर लेते, अगर नहीं है तो सब पकड़ेगा, काहे किया? और नहीं है कर लेना, फिर भी पकड़ेगा। बड़ा परेशान हो गया। और बड़े बड़े शहरों में देखेंगे जहां मस्जिद, बड़ी बड़ी मस्जिद होती है ना, तो जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाजा होता है। इमाम साहब उधर से आएगा, दरवाजा खोलेगा, नमाज पढ़ाएगा, फिर निकल जाएगा। बीच मस्जिद से नहीं आता। हमारी मस्जिद में भी ऐसे ही दरवाजा है, उधर ही से इमाम साहब आएंगे, नमाज पढ़ा के फिर दरवाजा खोल के निकल गए। ये बेचारा सोचा कि सजदा 100 नहीं है, करेंगे तो ये लोग पकड़ेगा, अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। मसाला पता है ये नहीं, बोला चाहे टाई दिया चाहे और दिमाग में। आखिरी रकात की सजदे में गया, अब चुपके से उठा, कुंडी खोला, निकल गया, सब नमाजी सजदा में। कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 7 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। तो नमाजियों में कितना लोग बेचैन रहता है ना। एक आदमी सोचे मौलवी साहब की भाई माथे ने उठा जे, एक आदमी ऐसे देखा, बोले भाई मौलवी साहब नहीं, जो मौलवी साहब भागी गए। दीन सीखो नौजवानों, मेरे बच्चों दीन सीखो। दीन कब सीखोगे? कम से कम अपनी नमाज को मुकम्मल करो, कम से कम अपने सजदों को मुकम्मल करो, कम से कम क़याम को मुकम्मल करो। आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब दो? जलसा सीरतुल नबी का किया हो, नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी का चलना कैसा था, नबी का खाना कैसा था, नबी का गुफ्तार कैसा था, नबी का बैठना कैसा था, नबी का सोना कैसा था, यही तो सीरत है। नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। नबी की सीरत
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम नबी थे, कुर्बान जाओ, लेकिन फिर भी पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में कयाम में सुजूद में खड़े रहते थे, कयाम में खड़े रहते थे, पैर फूल जाता। अम्मा आयशा कहती या रसूल अल्लाह आप तो मासूम हैं, इतनी इबादत क्यों है? आप तो बख्शे बख्शाए हैं या रसूल अल्लाह, फिर इतनी इबादत क्यों है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह पूरी रात अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को जमीन पे सजदा करना, क्या तुम्हें ये नबी की सीरत नजर नहीं आ रही है? ए नौजवानों, तुम नमाजों को छोड़कर सिर्फ जुमा जुमा पढ़ेगा। यहाँ जुम्मन मियाँ बहुत, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। भाई नमाज सिर्फ जुमे की नमाज है कि 5 वक्ता भी नमाज है? बोलो भाई, ये 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? जुमा आप पढ़ोगे, 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? भाई सबको पढ़ना है ना, सबको पढ़ना है ना। कुर्बान जाओ, हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, खिलाड़ी है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो नौजवान मेरा बच्चा वो जानता होगा, हाशिम अमला नाम है, 24-25 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, क्रिकेटर है, बड़ा नाम कमाया है दुनिया में, बड़ी शोहरत है। कुर्बान जाइए, वो जब विकेट पर जब खेलता है ना, कोई खिलाड़ी जल्दी बॉलर उसको आउट नहीं कर पाता। क्यों जानते हैं इसकी वजह क्या है? तो उनसे जब पूछा गया तो वो ये कहता है कि जब मैं विकेट पर जब मैं बैटिंग करता हूं तो मेरी जबान पे अल्लाह का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र होता है। और कुर्बान जाइए, रमजान में के महीने में क्रिकेट खेलने के लिए कोलकाता आया तो पूरा महीना रोजा रख कर टेस्ट खेला, एक भी रोजा नहीं तोड़ा। इतनी बड़ी दाढ़ी। और जानते हो, उनसे पूछा कि मीडिया वालों ने पूछा कि सब ये खिलाड़ी जो हैं, ये इनके बीच में आप रहते हैं अकेला, इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप कैसा फीलिंग करते हैं? तो हाशिम अमला ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है कि मैं इन लोगों के दरमियान रहता हूँ, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ये लोग मेरे करीब नहीं आते हैं, जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ ये लोग मेरे करीब नहीं आते हैं, मेरे सामने ये लोग शराब नहीं पीते हैं, मेरे सामने ये लोग बाअदब रहते हैं। और कुर्बान जाइए, साथी लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। ए बेटा, कहाँ लगाया गया? जो ना जल्दी है भाई, जाने जल्दी, पोजीशन ठीक नहीं। वाह बेटा वाह, अरे बच्चा आया था, 500 का नोट दिया है, असली है। नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था, तो चला के देखा। जो नोट नहीं कहीं नहीं चलेगा वो चंदा में चल जाएगा। एक नौजवान रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिलो। बोला की चले ले रहे? बोले नहीं चला दिले। बोला क्या चला है? बोला वो नमरी रहा, फटल का रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे पूरे पूर्णिया को, लब्बा खोसकी बाग रंगपुरा लोजर, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला शेर पढ़ा, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिया। ये बच्चा ने 500 रुपया मुझे दिए। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा।